हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। तो 3 क्वेश्चंस हैं अपने पास मिसिंग वैल्यू वाले। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। सेकेंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट सीरीज का है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये वाला आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन सेकेंड थर्ड है वो डिस्क्रीट सीरीज का है। इस वाले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मीन कह रहा हूँ, मीन तो गिवन रहेगा, मार्क्स जो है वो मिसिंग है, ठीक है जी। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, गिवन कह रहा हूँ मिसिंग है। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स को भी गैप कर सकता है और आपसे कैलकुलेट करा सकता है, और आपका फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग रहेगा और वो भी कैलकुलेट करा सकता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए। और कंटिन्यूस सीरीज में तो चूंकि क्लास इंटरवल होता है तो आपको मेनली जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा और फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए ज़रा करते हैं। तो सबसे पहले उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जो आपका ये क्वेश्चन होता है ना, इसमें ऑलवेज फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, मिसिंग रहेगा या वैल्यू मिसिंग रहेगा। तो आपका जो मीन है ना, मीन वो गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, मीन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए मीन ज़रूर से ज़रूर ऊपर वाली लाइनें वगैरह सही से पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको मीन पक्का पक्का गिवन रहता है, ठीक है जी। तो ये आपका मीन गिवन है और आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर एक्स की वैल्यू जो है मिसिंग है। तो ये 28 मीन है, इसमें 41 है और इसमें 44.8 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला है क्वेश्चन वन। तो इसमें क्या है, क्लास इंटरवल हम लोगों ने लिख लिया है, सेम जो ऊपर था, फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया है। अब यहाँ पे ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे आप अज्यूम कर लोगे फिलहाल एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसे एफ मान लोगे, एक्स मिसिंग होता है तो एक्स मान लेते। अब सबसे पहले तो आप मीन का फार्मूला लिख दो। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो सबसे पहला फार्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो एम निकालना पड़ेगा और दूसरा आपका एफ एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम कैसे निकालते हैं, तो एम निकालते हैं मिड वैल्यू, एम फॉर मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करके मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे आएगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 5। फिर आप क्या करोगे, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 15, फिर एज इट इज़ 25, 35, 45 और 55 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। एफ एम के लिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू, इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो ये तो आ गया 12 5 ज़ा 60। उसके बाद 15 इंटू 8, 15 इंटू 18, 270, 25 इंटू 25 इंटू 27, ये आपका आएगा 675। फिर ये जो है यहाँ पे ध्यान दो, अब ये है फ्रीक्वेंसी, ये है 35, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 35 लिखोगे। 35 फ्रीक्वेंसी यानी 35 जब वेरिएबल से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू एफ 35 लिखा जाएगा। ओके, उसके अलावा 17 इंटू 45, 17 इंटू 45, 17 ना इंटू 45, 765 एंड 6 इंटू 55, ये आ गया आपका 330। इन सबको आप प्लस कर लो तो ये आएगा 675 प्लस 270। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से चेक कर लेना, 2100। अब देखो यहाँ पे आया 2100 प्लस 35F, इसे आप अलग से लिखोगे क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये आप अलग से आएगा 35। इन सबको हमने ऐड कर दिया, जो डिजिट वाला है वो 2100 आया और 35F यहाँ पे अपने को लिख देना है। उसके बाद सेम हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल सेम एज इट इज़ करो, जितने डिजिट वाले उसे ऐड कर लेंगे और लास्ट में एफ जो है वो ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एफ। तो यहाँ पे 20, 40, 50, उसका 64, 70, ये कितना आ गया 30, 57 प्लस, एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ सो दैट कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, ये आ गया 80 आपका। ओके, तो आप इसमें अब वैल्यू पुट कर लो, बिकॉज सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था 28, ठीक है ना। तो आप चाहो तो सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला लिख लोगे। तो ये फार्मूला हमने जैसे लिखा, ये तो ऑलरेडी गिवन था, करेक्ट ना, ये तो ऑलरेडी गिवन था अपना। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सिग्मा एफ एम है और मीन है, तो मीन ऑलरेडी गिवन है 28, सिग्मा एफ जो आया है अपना वो आया है 80 प्लस एफ,
और 2100 प्लस 35F ये आपका आ गया है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, अपने आप क्या आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, अपने आप आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करते रहो। 28 मीन था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल, ये डिवाइड बाय 1 रहेगा तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको डिवाइड करना है। 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 80 प्लस फ्रीक्वेंसी से, और इसके नीचे में 1 है तो ये 2100 इंटू 35। तो आप कैसे लिखोगे 28 इंटू 80 प्लस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2800 प्लस 35F। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 28 इंटू 80 2240 और फ्रीक्वेंसी में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28F आएगा। फिर ये 2100 प्लस 35F। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर लो, नंबर वाले सारे एक साइड, ये 2100 जो है ये पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट हैंड लाएंगे, 2800 भी पॉजिटिव, इसे राइट हैंड लाएंगे तो दोनों माइनस में साइन करके लिख लो आप। तो माइनस 2100 और 28F को 35F तो राइट हैंड में ही रहेगा, 28F को लेफ्ट हैंड लेके चले जाएंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा कितना 28 फ्रीक्वेंसी। फिर इसे आप लेस कर लो 140 इक्वल्स टू 7F। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रहने दो, 7 जो है मल्टीप्लाई से जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर इसे आप कैंसिल कर दो, ये 20 आ गया तो 20 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, हैंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20। दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने आपको ये दिखा दिया। क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का था, इसमें फ्रीक्वेंसी गायब था, तो पहले हमने मिड वैल्यू निकाला, फिर हमें फार्मूला लिखना है सिग्मा एफ एम अपन सिग्मा एफ, तो हमने एफ एम कैलकुलेट करा। इसमें ये ध्यान रख लेना, इसे एफ मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी है तो, चाहे तो आप एक्स भी मान सकते हो, ए भी, जो मर्जी मान सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी है तो हमने फ्रीक्वेंसी मानना है, दैट विल बी बेटर। आपकी बुक में भी इसी टाइप से दिया रहेगा। फिर 35 इंटू एफ करोगे तो 35F आएगा, जब आप टोटलिंग करोगे तो ये 35F ही रहेगा और ये अलग से F रहेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट करा, मीन ऑलरेडी गिवन था, फिर इसको सॉल्व करा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्रीट का है, थर्ड भी डिस्क्रीट सीरीज का है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स मेन वैल्यू गायब किया हुआ है और मीन की वैल्यू 41 दी हुई है, और थर्ड वाला क्वेश्चन में मीन तो दिया हुआ ही है, ये दोनों मीन ही है, दिस इज़ मीन एंड दिस इज़ मीन, ये लिखा हुआ भी है, अर्थमेटिक मीन इज़ गिवन, ओके। और इसमें फ्रीक्वेंसी गायब, तो फ्रीक्वेंसी वाले को हम एफ मानेंगे और जो गायब है इसमें मार्क्स, तो उसे हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। आप चाहो तो ए बी सी डी कुछ भी आप एज्यूम करके कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे क्विकली, आइए ज़रा, और फिर थर्ड वाला भी इसी हम लोग वीडियो में करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले तो ये 41 इज़ बेसिकली मीन की वैल्यू, ये गिवन था, हमने लिख लिया, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मीन जो है भाई सबसे पहले इसका फार्मूला जो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, वो आप लिख लो। फार्मूला लिखोगे अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कई बच्चों को फार्मूला ही नहीं पता होता तो क्या टेबल में निकालना है वो समझ नहीं पाते, बट फार्मूला लिखोगे ना तो देखो ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो अपने को तो एक तो सिग्मा एफ चाहिए और अपने को एफ एक्स का समेशन चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालो, तो इसमें तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 160, 30 इंटू 12 कितने होते हैं 360, 20 इंटू 40 800। अब यहाँ पे इसे आप x एज्यूम कर लोगे, ठीक है, लेट कर लोगे x, तो आपका ये आ जाएगा 10x, ये ध्यान रख लेना है, x मल्टीप्लाई विथ 10x आएगा, इस पर फोकस करना है। फिर 360, 70 इंटू 40 280, जब आप इसे टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 360 प्लस 160 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 280। कैलकुलेशन आप ध्यान से चेक करना सही से, कहीं गड़बड़ होगा तो सही कर लेना, ये आपका गलत हो गया था, ये आएगा 1960, तो 1960 प्लस यहाँ पे 10x भी आएगा, ओके। तो ये ध्यान रख लेना, ये 10x है जो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। अब आप क्या करोगे, इस फार्मूले पे इसको पुट कर लो तो अपने आप आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज मीन गिवन है 41 और सिग्मा एफ एक्स आया है कितना, सिग्मा एफ एक्स आया आपका 1960 10x, 1960 प्लस 10x, और सिग्मा एफ भी टोटल कर लो 20 40 50 60, तो ये 60 आ गया, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 60। अब आप आसान है, ये ऑलरेडी अपने बचपन में सीखा हुआ है सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जैसे ऊपर भी करा, तो 41 इंटू 60 और ये 1960 प्लस 10x, तो ये आ गया आपका 6 1 जा 6 6 4 जा 24 और 1960 प्लस 10x,
तो 2450 माइनस 1960 इक्वल्स टू 10x, राइट। अब इसे आप, ये 60 है तो इसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 500 इक्वल्स टू 10x। हैंस देखो जिस तरफ में आपका x है ना, अभी फ़िलहाल एट द एंड तक एज इट इज़ सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। फिर बाद में आप क्या कर लेना ना, बाद में आप इसको लेफ्ट से राइट लेके आ जाना, A10 से 10 तो 50 इक्वल्स टू x आ गया। तो आप लास्ट में एकदम सॉल्व करके और फिर आप क्या कर लोगे, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पे लिख दो हैंस x इक्वल्स टू 50 और ये आपका मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये x कैलकुलेट करना है और मार्क्स निकालना था अपने को, ये मार्क्स, ठीक है ना। तो इसलिए हमने x कैलकुलेट किया तो मार्क्स। एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोई वो नहीं लिखते, मार्क्स है, इंच है, सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं लिखते। नाउ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको मीन गिवन था, यहाँ पे लिख लेना। देखो ये था थर्ड क्वेश्चन, ये भी डिस्क्रीट सीरीज का है। 44.8 गिवन है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वही सेम डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर देना है, आ जाएगा। 44.8 गिवन था, 44.8 जो कि ये गिवन है। अब अपने को निकालना है कौन सा, ये फ्रीक्वेंसी। इस बार ये फ्रीक्वेंसी है तो एफ एज्यूम कर लेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ओके, तो सबसे पहले तो सिग्मा एफ कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 15 13 3 ज़ा, अच्छा 15 इंटू 30 ना, तो 15 3 ज़ा 45। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी है तो इसे आप 40 इंटू एफ है तो 40 एफ आ जाएगा। 50 इंटू 10 500, 8 इंटू 6 8 6 ज़ा 60 इंटू 8। कोई भी कैलकुलेशन जो है गलत नहीं होएगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको आप करेक्ट कर लोगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो एक दो कई बार मिस्टेक हो जाता है, इसलिए जानबूझ के मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखो ये आ गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी और एफ एक्स। अब इसे आपने टोटलिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, जो वेरिएबल वाला होता है यानी कि जिसमें एफ एक्स वैल्यू होती है, तो वो अलग से यहाँ पे लिखना होता है, वो डिजिट वाले के साथ ऐड नहीं होता है। तो बाकी को सारे को ऐड कर लो। कैसे कैसे, 5 + 15 20 + 10 30 30 + 8 38 38 + 5 43 प्लस फ्रीक्वेंसी, ये आपका ये टोटल आ गया। और सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, तो सारे को ऐड कर लो। 100 + 450 550 500 1050 1050 1050 प्लस 480 प्लस 350, तो ये आपका 11880 प्लस 40F ये अलग से रहेगा। ये जो 40F है आपका, ये अलग से यहाँ पे रहेगा। अब आप इसे वैल्यू पुट कर लो, तो 44.8 ऑलरेडी मीन की वैल्यू गिवन है, तो इसमें आप मीन लिख लो 44.8 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का सम टोटल आया है 43 प्लस एफ और सिग्मा एफ एक्स आया 1880 प्लस 40 का एफ। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन बना दिया हमने, तो ये मल्टीप्लाई विद दिस एंड इधर पे डिवाइड में 1 है, मल्टीप्लाई विद दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड 44.8 ब्रैकेट में 43 प्लस फ्रीक्वेंसी, राइट हैंड में 1880 प्लस 40F। अब आप इसे सॉल्व कर लो आसानी से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 इंटू 43 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 206.4 पॉइंट में आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 44.8 फ्रीक्वेंसी यानी एफ़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। फिर 1880 प्लस 40 फ्रीक्वेंसी। अब आप इसमें क्या कर लो, देखो ये फ्रीक्वेंसी वाला, ये अब ये बड़ा है ना, तो मैं इसको इस तरफ लेफ्ट में ले आऊँगा और ये छोटा है तो इसे राइट हैंड में लेके चला जाऊँगा। तो 44.f प्लस एस, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, माइनस माइनस दोनों साइड आएगा तो लास्ट में पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मर्जी करो, आंसर विल बी सेम, वो सेम ही आएगा। ओके, और ये -260.4 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो तो ये आ गया 4.8 फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1880 माइनस कितना था ये 206.4, तो आपका 16736। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगा तो ये 4.8 जो है मल्टीप्लाई से राइट हैंड जब ले जाएंगे तो डिवाइड में, भाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो
डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या कर देना है, डिवाइड बाय 4.8 करेंगे, मैंने कुछ गलत कर दिया, 11673.6 डिवाइडेड बाय 4.8, तो ये आपका आएगा, नहीं यहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा है ना, गलती क्या होगी, एक सेकंड देखने दो मेरे को। अच्छा, इसे एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई करके चेक करें, कैलकुलेशन अगर गलती होएगा ना तो फिर दिक्कत। 44.8 इंटू 43, हाँ यहाँ पे देखा ना, ये गलत था, ये आपका आएगा कितना, 87.8, ठीक है। 44.8 इंटू 43, नहीं प्लस, अरे रुको 44.8 मल्टीप्लाई विथ 43, ये गलत है ना, ये रहा 192640, ये गलत है 1926.4, ठीक है। अब जाके ये सही आएगा ना, वही तो कुछ तो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो सही था, ये जो है ये सब्सट्रैक्शन जो है कितना हो जाएगा, 1926.4, ओके राइट, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होएगा ना तो फिर ये दिक्कत आ जाती है। और इसका टोटलिंग कुछ तो, रुको एक सेकेंड ये 44.8 है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कराओ, एक सेकेंड, ये 44.8 है, हाँ जी। कैलकुलेशन में कुछ इशू हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है, तो कैलकुलेशन एक बार टोटलिंग यहाँ से कर लो सही से, 100 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 480 प्लस 350, हाँ जी 1880, ठीक है। और ये 43 आया है, चेक, 20 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5, हाँ जी ठीक है 43। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, दिस ठीक है 44 पॉइंट, हाँ जी ये भी यहाँ पे सही है, ये हमारा इस तरफ सही है, ओके। अब ये आ गया इंटू हमने करा एक बार दोबारा से, 44.8 इंटू मल्टीप्लाई विथ 43, तो ये आ गया 1926.4, ओके। ये आ गया 44.8, फिर ये आ गया 1880, उसके बाद ये है आपका 40F, तो ये पॉजिटिव है, इधर पे आएगा नेगेटिव, ये इधर आएगा, नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अभी एक बार ज़रा एक बार कैलकुलेट करो, दिस माइनस 1880, ये आपका आता है 46.4, 46.4 डिवाइडेड बाय 4.8, जो कि कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, एक बार चेक करता हूँ, रुको। ये क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है भाई, ये क्वेश्चन सही है, एक्चुअली में क्वेश्चन सही है और इसका आंसर इतनी आएगा, ठीक है। जो भी आएगा इसका आंसर इतना ही आएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुआ है, जो ये क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनाते वक्त ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 15 जो है, यहाँ पे देखो हमने क्या गलती किया है, ये 40 है, ये 15 है, और 30 के सामने क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इस वाले में ये जो मिसिंग है ना फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे गलती से 40 के सामने लिखा हुआ है, ये 30 के सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता तो करेक्ट आता, बट आपको समझा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करा देते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का डाउट है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसी टाइप से सॉल्व करना है, अभी वो वाले भी दोबारा से एक बार लिख के करा दे रहा हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 46.4 डिवाइडेड बाय, इस टाइप के क्वेश्चन ये 9.667 है ना, तो ये करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चंस कॉपी करते वक्त यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, ये 40 के सामने जो है 15 था और 30 के सामने F था, तब जाके करेक्ट आएगा। कैसे देखो, यहाँ पे क्विकली सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको x लिख लेना है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ओके। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी गिवन है ज़रा चेक कर लो फटाफट। तो फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है आपका, हाँ जी, पहले तो x था गिवन 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके। x मीन ऑलरेडी 44.8 गिवन था, ये मार्क्स हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट है 5, सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ये, ओके। थर्ड वाले में 15 गिवन है, फिर ये 10 है, फिर ये 8 है, फिर ये 5 है। ये अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। तो x मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो आपको f और x कैलकुलेट करना है, हाँ जी। तो एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक। तो सबसे पहले 20 इंटू 5 100, फिर ये 30 f आ जाएगा फ्रीक्वेंसी,
राइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 30f आ जाएगा, वेरिएबल है। 40 इंटू 15 तो ये आएगा आपका 600, ये आएगा आपका 600। फिर ये आएगा आपका 500। 60 इंटू 8, 8 6 जा 480, 480, और ये 350। तो इसका जो टोटलिंग है ना वो आपका अलग अलग आ जाएगा, ठीक है जी, ये टोटलिंग आपका अलग अलग आ जाएगा। तो सिग्मा एफ तो उतना ही रहेगा सर, टोटल ऑफ सम ऑफ एफ, तो ये अभी हमने निकाला था 43 फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ एक्स जो है वो आपका अलग आ जाएगा। तो अपने आप आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 100 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 480 प्लस 350, कैलकुलेशन एग्जैक्टली सही होना चाहिए। तो 2030, ओके 2030 ये आपका आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो करेक्टली 2030 प्लस ये आ गया 30f, ओके। तो ये आपका टोटल आ गया। अब इसको आप वैल्यू में पुट करो, आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आएगा, क्योंकि मीन 44.8 दिया हुआ है ना, तो वो एक आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होता है, चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे एक्स की वैल्यू हो, आपको पॉइंट में नहीं आएगा, एक्चुअल डिजिट में आता है, तभी तो ये मीन जो है पॉइंट में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो 2030 प्लस 30 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 43 प्लस एफ। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 44.8 इंटू 43 प्लस फ्रीक्वेंसी, और ये आएगा 2030 प्लस 30 फ्रीक्वेंसी। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, अभी अभी हमने करा भी था, 44.8 मल्टीप्लाई विथ 43, तो ये 1926.4 आया, प्लस 44.f फ्रीक्वेंसी आ गई है, ओके। अब यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सही है, 2030 और 30 फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करोगे, तो इस वाले को राइट हैंड लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल है तो राइट हैंड में जाएगा, इधर पे माइनस में आ जाएगा। 44.8f है और ये 30f है, तो इसे हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो 44.8 फ्रीक्वेंसी माइनस 30f इक्वल्स टू 2030 माइनस का 1926.4, और ऊपर वाला जो है ना वो माइनस में आ रहा था, वो एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में तो आ नहीं सकता फ्रीक्वेंसी, समझे बात को। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, बट सॉल्व कैसे करेंगे आपको बता दिया, तो पॉइंट में आएगा नहीं, दोबारा से यहाँ पे करके सॉल्व करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4 यानी 14.8 इक्वल्स टू, इसे आप माइनस कर लो 2060 माइनस 2030 सॉरी, तो 103.6। देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो प्लस का 103.6 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 103.6, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 14.8, तो हैंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, डायरेक्ट इसे आप डिवाइड कर लो 14.8, तो ये 7 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर जो है फ्रीक्वेंसी 7 है। दिस इज़ दी करेक्ट क्वेश्चन एंड करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से करेक्ट क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में ही यहाँ पे कुछ गलत हो गया, प्रोसीजर सेम ही रहता है, ये आंसर नेगेटिव ये आया तो ये आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट करके करा दिया है, क्वेश्चन का वहाँ से कॉपी किया हुआ थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसकी वजह से हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये सही है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करने में ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी आपको समझ में आया होगा, डोंट वरी, सेम ही प्रोसीजर से हमने इसको भी सॉल्व किया है यहाँ पे। तो ये वाला आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अपना मीडियन वाला रहेगा, मीडियन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। आज तक के वीडियो में हम लोगों ने मीन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी टाइप के, वो सारे मैंने इस वीडियो तक कवर करा दिया। तो मीडियन वाले कर लेंगे हम सॉल्व, 3-4 लेक्चर रहेगा उसका, फिर उसके बाद मोड वाला भी हो जाएगा, क्योंकि मीडियन में टोटल 3 सीरीज़ होता है, बट मेथड सबके एक एक ही होते हैं, ठीक है। तो 3 ही मेथड रहेगा वहाँ, तो बेसिकली काफ़ी आसानी से ईजिली मीडियन हो जाएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।